संचार साथी ऐप जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। एक दिन पहले सरकारी एजेंसी की तरफ से ये कहा गया कि ये सभी मोबाइल में होना चाहिए, यानी मोबाइल कंपनियां सभी हैंडसेट में इसे अनिवार्य रूप से डालें, जिसे डिलीट भी नहीं किया जा सकता था। यानी आपके मोबाइल में सरकारी ऐप। हंगामा मचा, सरकार पर जासूसी की कोशिश के आरोप लगे और फिर एक दिन बाद ही सरकार बैकफुट पर आ गई। कहा गया कि ये ऑप्शनल है। तो आखिर ऐसी कैसी पॉलिसी है, ऐसे कैसे नियम है जो एक दिन भी नहीं टिक पाए और सरकार को सफाई देनी पड़ गई, वो अलग। कभी सरकार आधार को जरूरी डॉक्यूमेंट बताती थी, लेकिन अब वो गैर जरूरी कागज हो गया। अब आधार नंबर आपकी पहचान नहीं रही। तो आखिर सरकार को कौन ऐसी सलाह देता है जो एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे? या सरकार विपक्ष का पोटेंशियल टेस्ट करती रहती है कि वो कितना विरोध करेगी। अगर विरोध ज्यादा हुआ तो फैसला वापस ले लिया जाएगा, अगर नहीं किया, विरोध नहीं हुआ तो आगे बढ़ जाएंगे। साथी को प्री इंस्टॉल करने के दूरसंचार विभाग यानी डॉट के आदेश पर विवाद बढ़ने के बाद आज केंद्र सरकार की सफाई आई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये कंपलसरी नहीं है। उन्होंने कहा कि संचार साथी पोर्टल के 20 करोड़ डाउनलोड हैं और ऐप के 1.5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हैं। संचार साथी ने लगभग 1 करोड़ 75 लाख धोखाधड़ी वाले मोबाइल कनेक्शनों को डिस्कनेक्ट करने में सक्षम बनाया है। उन्होंने कहा कि लगभग 20 लाख चोरी हुए फोन ट्रेस किए गए हैं और लगभग 7.5 लाख चोरी हुए फोन उनके मालिकों को सौंप दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह सब संचार साथी ऐप की वजह से हुआ है। ये ऐप जासूसी या कॉल मॉनिटरिंग को सक्षम नहीं करता है। उन्होंने कहा कि आप इसे अपनी इच्छा से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की मदद करने की, हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की सुरक्षा देखने के लिए। क्या है संचार साथी? संचार साथी एक ऐप है और एक पोर्टल है जिसके आधार पर हर एक उपभोक्ता अपनी सुरक्षा अपने हाथों से कर पाता है। ये जन भागीदारी का एक कदम है। इसमें लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं, लोगों को स्वागत करना चाहिए। इसके आधार पर जब आप मोबाइल फोन खरीदते हो, उसके आधार पर IMEI नंबर फेक है कि जेन्युइन है, उसका रिकॉग्निशन आप संचार साथी ऐप के आधार पर कर सकते हो। आज तक संचार साथी पोर्टल के 20 करोड़ डाउनलोड में। दरअसल केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर को स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया था कि स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सिक्योरिटी ऐप को पहले से इंस्टॉल करके बेचें। इसके लिए 90 दिन का समय दिया गया था। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण प्राय की अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल टेलीफोन ग्राहकों की संख्या 123 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें मोबाइल और फिक्स्ड लाइन वाले दोनों कनेक्शन शामिल है। जबकि सक्रिय मोबाइल कनेक्शन नवंबर 2025 की रिपोर्ट में वायरलेस ग्राहकों की संख्या 117 करोड़ 18 लाख बताई गई। अब कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों ने सरकार पर जासूसी का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि यह कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। ये एक जासूसी ऐप है। सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए सिस्टम जरूरी है, लेकिन सरकार का ताजा आदेश लोगों की निजी जिंदगी में अनावश्यक दखल जैसा है। क्या कहा प्रियंका गांधी ने, सुनिए। It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they're refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. A healthy democracy demands discussion and everybody has different views. You hear them. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि संचार साथी ऐप उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसे स्वैच्छिक होना चाहिए। जिससे जरूरत हो वो खुद इसे डाउनलोड कर सके। किसी भी चीज को लोकतंत्र में जबरन लागू करना चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि सरकार को मीडिया के जरिए आदेश जारी करने के बजाय जनता को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि इस फैसले के पीछे तर्क क्या है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये आम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है।
मदद के नाम पर बीजेपी लोगों को निजी जानकारी तक पहुंच बनाना चाहती है। भारत में हमने पेगासस जैसे मामले देखे हैं। अब ये ऐप लगातार देश के लोगों की निगरानी करने की कोशिश की जा रही है। CPIM सांसद जॉन विट्रॉस ने कहा कि मोबाइल ऐसे ऐप डालना लोगों की प्राइवेसी का सीधा उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट के 2017 के पुट्टास्वामी फैसले के खिलाफ है। ये ऐप हटाया भी नहीं जा सकता, यानी 120 करोड़ मोबाइल फोनों में इसे अनिवार्य किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि संचार साथी ऐप है क्या आखिर और ये कैसे मदद कर रहा है। संचार साथी ऐप सरकार का बनाया साइबर सिक्योरिटी टूल है जो 17 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ था। अभी ये एप्पल और गूगल प्ले स्टोर पर वॉलंटरी डाउनलोड के लिए उपलब्ध है, लेकिन अब नए फोन में ये जरूरी होगा। ऐप यूजर्स को कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप चैट रिपोर्ट करने में मदद करेगा। IEMI नंबर चेक करके चोरी या खोए फोन को ब्लॉक करेगा। भारत में 120 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन यूजर्स हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन फर्जी या डुप्लीकेट IEMI नंबर की वजह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है। IMEI एक 15 डिजिट का यूनिक कोड होता है जो फोन की पहचान करता है। अपराधी जो हैं इसे क्लोन करके चोरी के फोन को ट्रैक से बचाते हैं, स्कैम करते हैं या ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। सरकार का कहना है कि ये ऐप पुलिस को डिवाइस ट्रेस करने में मदद करेगा। सितंबर में डॉट ने बताया था कि 22,76,000 डिवाइस ट्रेस हो चुके हैं। इस ऐप से यूजर्स को सीधा फायदा मिलेगा। चोरी का फोन होने पर IEMI नंबर चेक करके तुरंत ब्लॉक कर सकेंगे। फ्रॉड कॉल रिपोर्ट करने में भी और स्कैम कम करने में इससे मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।